नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉनप्रिय जीके चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। आज की इस वीडियो में सरकारी कर्मचारी और पेंशन से जुड़ी 3 बड़े अपडेट लेकर आया हूं। पहली खबर डीए यानी कि महंगाई भत्ते से जुड़ी है। दूसरी खबर एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों के 10% अंशदान को लेकर संसद से सरकार की जवाब की है। और तीसरी बड़ी अपडेट भारतीय करेंसी में होने वाले बदलाव से जुड़ी है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जानकारी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि एनपीएस और यूपीएस के तहत कर्मचारियों की सैलरी में जो 10% राशि काटी जाती है, क्या रिटायरमेंट के समय सरकार उसे अलग से वापस करेगी? तो इस पर सरकार ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस और यूपीएस की व्यवस्था के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान पेंशन फंड में जाता है। रिटायरमेंट के समय नियमों के अनुसार राशि और पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन कर्मचारियों के 10% अंशदान को अलग से वापस करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। संसद में दिए गए जवाब में यही स्पष्ट किया गया है कि यानी जो उम्मीद कई कर्मचारी लगाए बैठे थे, उस पर सरकार ने स्थिति अब साफ कर दी है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो भारतीय करेंसी से जुड़ी हुई है। संसद में सवाल पूछा गया कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही यह भी पूछा गया कि भविष्य में ये कागजी नोट पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। तो इस पर सरकार ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का परीक्षण करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। आरबीआई का कहना है कि पॉलीमर नोट कागज के नोटों की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और उनका जीवन काल भी लंबा होता है। हालांकि सरकार ने अभी स्पष्ट किया कि फिलहाल कागजी नोटों को पूरी तरह बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी भविष्य में कागजी और पॉलीमर दोनों तरह के नोट एक साथ चल सकते हैं। अभी यह प्रक्रिया परीक्षण के चरण में है और नियमित रूप से जारी होने के बाद ही इसके प्रावधान का आकलन किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की, तो जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे थे। तो वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि सीपीएसीआई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। 2017 में वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% कर दिया जाएगा, यानी उन्हें 2% की बढ़ोतरी मिली है। वहीं 1997 में वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। यह आदेश केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। जैसा कि पहले भी जानकारी दी गई थी, 31 जुलाई को एआईसी पिन इंडेक्स का नया आंकड़ा जारी होगा। इसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के अगले डीए की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होगी, सबसे पहले आपको पूरी जानकारी इसी चैनल जॉनप्रिय जीके के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।